एक महात्मा को आकाशवाणी हुई, 1 वर्ष में गर्दन कट जाएगी फरसे से। साष्टांग दंडवत किया, प्रभु सेवक पर इतनी कृपा, मृत्यु का दिन 1 वर्ष पहले बता दिया, मैं एक पल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सिवाय आपके सुमरन के तल्लीन होके लग गए। भगत भी बहुत थे। भगत आवे तो भक्तों से आव भाव से बचने के लिए एक नुक्ता याद कर लिया। बोले महाराज आज मौसम बड़ा ठंडा है। बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। बोले महाराज तड़प गया कलेजा इतनी उमस से, उसकी मौत से अच्छा ही हुआ। बोले भैंस भी आई है महाराज, 15 किलो दूध है, उसकी मौत से अच्छा ही हुआ। बोले अरे महाराज गजब हो गया, पड़िया तो मर गई। तो बोले जाओ उसकी मौत से अच्छा ही हुआ। फसल बहुत अच्छी है तो उसकी मौत से अच्छा हुआ। खड़ियान में आग लग गई तो बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। पत्थर पड़ गए रात में, सब धूल में मिल गई फसल महाराज, तो बोले चलो उसकी मौत से अच्छा ही हुआ। भला हो चाहे बुरा, एक नुक्ता याद कर लिया बहुबात से बचने के लिए। अंतरंग भगत था, उसका एक ही लड़का था, दुर्भाग्य से मर गया। दुख तो महाराज को भी था, सेवक का लड़का मर गया, दुखी तो होना ही था। लेकिन भगवान का विश्वास कैसे त्याग दे। 3 दिन बाद जब वो पहुंचा तो बोले बेटा 3 दिन नहीं आए। बोले महाराज वो लड़का था, वो 6 साल वाला वो गुड्डू, वो तो मर गया। तो महात्मा बोले चलो उसकी मौत से अच्छा ही हुआ। बहुत क्रोध आया, हमारा सर्वनाश हो गया, ये कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। अपने ने खा के इनको खिलाओ, घर का काम बिगाड़ के कुटिया में झाड़ू लगाओ। हमें नहीं मालूम था कि बाबा लोग इतने निर्मोही और निगरघट्ट होते हैं। हमारा तो सर्वनाश हो गया, कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। आज बाबा जी का गला काट दूंगा मैं। क्रोध में चला गया घर, रात भर फरसा में लगाता रहा धार, और सुबह झाड़ी में दूर बैठ गया जहां महात्मा लोग 2-1 किलोमीटर जाया करते हैं सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने। पहले फ्लैश लेट्रिन कहां थी, वो मालूम था रात दिन का सेवक था, झाड़ी में छिप के बैठ गया। यहां आके बैठेंगे मार दूंगा, गर्दन कट जाएगी। महाराज नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे, आधी आंख खुली आधी बंद। इतने में एक गड्ढे में कीली फीली रही खूंटियां, धब देना पांव पड़ गया झटके में। खूंटी इस पार उस पार हो गई पांव में, तलवे से घुसी ऊपर आ गई। पांव पकड़ के गिर पड़े, मार चारों तरफ खूनी खून फैल गया। अर करके बैठ गए। तब उसने देखा अरे महाराज को तो खूंटी गड़ गई, अब जरा पूछ के देखूं उसकी मौत से कैसा हुआ। आन के हो गया तब तो उसकी मौज। जाके बोले अरे महाराज आपको तो खूंटी गड़ गई। बोले बेटा उसकी मौत से बहुत 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 अच्छा हुआ। तो बिगड़ा कौन बहुत अच्छा हुआ, टिटनेस हो जाएगी तो ऐंठ के अभी मर जाओगे, और ठीक भी होगा तो 6 महीने से पहले नहीं होगा। तो पुराने जमाने में इतनी बढ़िया दवाई मेडिकल कहाँ थी। तेल गरम गरम के चुवाया करे, कभी चूना मल दे जिससे कि खून रुक जाए। क्या बहुत अच्छा हो गया। बोले बेटा आज फरसा से मेरी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वो संस्कार कट गया, खूंटी ही गड़ के रह गई और बेटा गर्दन बच गई। इस शरीर से भजन करने का और मुझे अवसर लाभ हुआ है, इसलिए बहुत 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 अच्छा हुआ। बल्कि एक टंगड़ी कट जाती तब भी हम फायदे में रहे। तब सनका बोले अरे महाराज आपका गला काटने के लिए तो मैं ही बैठा था, विश्वास न हो तो ये देखो फरसा। बोले तुम्हारी हैसियत है हमारा गला काटने की, चला फरसा काट गला। बोले महाराज अब तो नहीं है। बोले तू बैठा ही नहीं था बेटा, हमार काल तुम्हारे हृदय में प्रेरणा करके बैठा था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से गर्दन बच गई, खूंटी गड़ के रह गई। अकाल समय पर अवश्य आया, लेकिन नाम के प्रभाव से इतना कट गया, केवल खूंटी गड़ी। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक घोर नरक और यातना कर्म में लिखी है तो मिट जाएगी।
मिट गया बेटा। तो अब चेला जी फिर लाद लूद के लाए, पट्टी करने लगे और क्या।